जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलिट्रेशन और एनाफोरा, ये जो दोनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। एक को पढ़ के जब दूसरे को पढ़ते हैं तो माइंड में कन्फ्यूजन सी आ जाती है कि इनमें एलिट्रेशन कौन सी है और एनाफोरा कौन सी है। तो आज हम इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके जहन नशीन कर लेंगे और उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो एलिट्रेशन और एनाफोरा दोनों के शुरू के अंदर, चाहे वो सेंटेंस हो, क्लॉज हो या फ्रेज़ हो, दोनों के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड्स या साउंड की रेपिटेशन होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। पहले एलिट्रेशन को देखते हैं, उसके बाद एनाफोरा को, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले एलिट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एलिट्रेशन इज़ अ पोएटिक technique or literary stylistic device where a series of words in a sentence have the same first consonant sound. In other words, alliteration is when the beginning sound of words is repeated in close succession. मतलब क्या है कि जब कोई एक सेंटेंस है या कोई फ्रेज़ है या कोई क्लॉज है, उसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं, हर लफ्ज़ के या एक दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के शुरू में जो हरफ आएंगे, जो शुरू में वर्ड आएंगे, उनका कॉन्सोनेंट साउंड होना और सिमिलर होना ये ज़रूरी है एलिट्रेशन के अंदर। यानी किसी फ्रेज़, सेंटेंस या क्लॉज में जो वर्ड आएंगे, उन वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होना, ये कहलाता है एलिट्रेशन। जैसे अभी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रीन ग्रास। अब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर सब वर्ड्स में या अक्सर वर्ड्स में एलिट्रेशन हुई है। गो, गैदर, ग्रीन, ग्रीन, ग्रास, इनके शुरू में कॉन्सोनेंट सिमिलर साउंड्स की रेपिटेशन हुई है, ये कहलाता है एलिट्रेशन। अब एनाफोरा की डेफिनेशन और एग्जांपल देखने के बाद फिर इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। Anaphora is a figure of speech in which words repeat at the beginning of successive clauses, phrases और sentences। यानी मतलब ये है कि एनाफोरा एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें किसी फ्रेज़ या क्लॉज या सेंटेंस के शुरू में वर्ड्स की रेपिटेशन होना, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होना। अब देखने में बज़ाहिरन एलिट्रेशन और एनाफोरा दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अभी दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले इसकी एग्जांपल देखिए। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फूलिशनेस, इट वाज द एपोक ऑफ बिलीफ, इट वाज द एपोक ऑफ इनक्रेडुलिटी, इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वाज द विंटर ऑफ डेस्पेयर। चार्ल्स डिकन्स की बहुत मशहूर लाइन्स हैं। अब देखिए, ये एक पूरा सेंटेंस है, ये सारा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में ये सारा जितनी बार कॉमास आ रहे हैं, ये सारी फ्रेजेस हैं। अब एक सेंटेंस के अंदर जितनी भी फ्रेजेस हैं, हर फ्रेज़ के जहाँ पे एक फ्रेज़ एंड होती है दूसरी फ्रेज़ के शुरू में, दूसरी फ्रेज़ के शुरू में जो वर्ड आए हैं वही पहली फ्रेज़ के वर्ड शुरू में आए हैं। जैसे इट वाज, इट वाज, इट वाज, हर फ्रेज़ के शुरू में जो रेपिटेशन हुई है सिमिलर साउंड्स की, इसको कहते हैं एनाफोरा। अब डिफरेंस दोनों में ये है कि जो होती है ना एलिट्रेशन, वो एनाफोरा की निस्बत थोड़ी सी महदूद है, यानी उसकी निस्बत थोड़ी सी लिमिटेशन में है। वो इस लिहाज से
कि एलिट्रेशन जो होती है वो किसी क्लॉज हो, फ्रेज़ हो, सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो पूरा, उसके अंदर हर लाइन में, हर लाइन से मुराद हर एक फ्रेज़ या सेंटेंस या जहाँ पे बात एंड होती है उसके अंदर कॉन्सोनेंट वर्ड्स की रेपिटेशन होना ज़रूरी है। और जो होती है ना एनाफोरा, इसके अंदर क्लॉज या फ्रेज़ या सेंटेंस वाइज देखा जाता है, यानी पहले एक क्लॉज एंड होगी, उसके बाद दूसरी क्लॉज शुरू होगी, तीसरी शुरू होगी, इसी तरह एक फ्रेज़ एंड होगी, दूसरी शुरू होगी, तीसरी, इसी तरह इसके अंदर फ्रेजेस और सेंटेंसेस के हिसाब से देखा जाता है कि जो वर्ड पहली क्लॉज या पहली फ्रेज़ या पहले सेंटेंस के शुरू में आए हैं वही वर्ड दूसरी क्लॉज या फ्रेज़ या सेंटेंस के शुरू में आए तो इसको एनाफोरा कहते हैं। एलिट्रेशन ये होता है कि एक सेंटेंस के अंदर या एक फ्रेज़ के अंदर एक जैसे वर्ड्स की रेपिटेशन होना, और ये होता है कि एक फ्रेज़ या सेंटेंस एंड होने के बाद दूसरी फ्रेज़ या सेंटेंस के शुरू के अंदर वो वर्ड्स आना। जैसा कि आपने एग्जांपल देखी, एलिट्रेशन की एग्जांपल थी कि गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। अब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स के अंदर वर्ड्स की साउंड्स की कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन हुई है, वो एक सेंटेंस था। और जो एनाफोरा है इसके एक सेंटेंस में काफ़ी हिस्से हों या एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हों तो उनके शुरू में जो रेपिटेशन होती है इसको कहते हैं एनाफोरा। मज़ीद एक बार फिर ख़ुलासे के तौर पे सुन लीजिए कि जो एलिट्रेशन है उसके अंदर एक क्लॉज या फ्रेज़ या सेंटेंस के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है उसको कहते हैं एलिट्रेशन। और एनाफोरा इसको कहते हैं कि एक क्लॉज या फ्रेज़ जब एंड होती है तो जब दूसरी शुरू होती है तो उसकी स्टार्टिंग में भी वही वर्ड्स आएँ जो पहली की स्टार्टिंग में थे, चाहे वो सेंटेंस हो, क्लॉज हो या फ्रेज़ हो। ये इसका सिंपल सा एक डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह माइंड में रखिए। इसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।